जितनी चाहो रकम लिख लो इस पर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का शौक है तो जरूर करो, मगर मुझे इस किस्से से दूर रखो। भले ही मल्हार एक खतरनाक डाकू है, लेकिन यावर मिर्जा उससे भी बड़ा डाकू है, उससे ज्यादा खतरनाक है वो। और अब मैं किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी आपको। क्या कर लोगी तुम? सांप को कमरे में बंद कर दो, और जब तक पुलिस नहीं आती इनको कमरे से बाहर नहीं आने देना। तुम्हारी सोच से भी पहले मैं जेल से बाहर आऊंगा। सारा सिस्टम मैं चलाता हूँ। देखो, मैंने अच्छी ऑफर दी है तुम्हें, एक बार फिर सोच लो, अपने प्यारों का ख्याल रखो। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी? कुछ खाया तुमने? कुछ खा लो, वैसे और तबीयत खराब हो जाएगी। आप बात करने गए थे ना? हाँ, वो बात, हाँ वो बात की थी मैंने। इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। देखो बेटा, मेरी बात मानो तो मुल्क से बाहर चली जाओ। जब ये मामला जरा ठंडा होगा तो मैं बुला लूंगा तुम्हें। और सालार? बेटा, सालार को भूल जाओ। सब कुछ तो करके देख लिया, तुम उसे हासिल नहीं कर सकी। पापा को पता है, सालार की शादी मैंने खुद अपने हाथों से वदीमा से कराई थी। सब कुछ मैं मैनेज कर रही थी। पता ही नहीं चला मुझे कि मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ। मगर जिस वक्त सालार और वदीमा का निकाह हो गया, जिस शिद्दत से एहसास हुआ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जैसे अपने जिस्म का एक हिस्सा काट कर मैंने वदीमा को दे दिया। मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती, अब नहीं जा सकती। बेटा, हालात बहुत खराब है, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगी पापा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। वदीमा, मुझे हाथ मत लगाना, वदीमा मैं हूँ सालार, क्या हो गया तुम्हें? वदीमा क्या हो गया है? मैं हूँ सालार, क्या हुआ है? रिलैक्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नफीस अंकल। जी मैं घर पे ही हूँ इस वक्त। कोई खास बात है? जी ठीक है, मैं आता हूँ। जी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। वदीमा, तुम ठीक हो ना?
फिर नींद से जागने के बाद तुम डर क्यों गई? कुछ नहीं, कुछ दिल खराश सी यादें, जरा सी भी आवाज आने से चौंक जाती। ऐसी कौन सी यादें हैं कि मेरे होते हुए तुम इस तरह कांप उठी हो? सालार, मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। अच्छा रिलैक्स, हम इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे। मैं एक काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। हाँ, हाँ, आने दो अंदर। ओके। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। थैंक यू। चाय लोगे या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। वदीमा कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपने इतना अर्जेंटली बुलाया अंकल, कोई बात करनी थी? हाँ, कुछ बात तो करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। ऐसी क्या बात है? देखो बेटा, वदीमा तुम्हारे पास वापस आ गई है, मगर जिन लोगों पे तुमने केस किया है वो बहुत ताकतवर लोग हैं। उनसे लड़ना तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वदीमा तुम्हें मिल गई है, वो लोग एक अच्छी ऑफर दे रहे हैं और मैं एक बड़ी की हैसियत से तुम्हें यह मशवरा दूंगा कि तुम ये ऑफर ले लो और इस केस से दस्तबरदार हो जाओ। वो लोग कौन है? वो लोग अंकल? यावर मिर्जा मेरा दोस्त, मैं तुम दोनों के बीच में सेटलमेंट करा दूंगा। और अब ये सब क्यों करेंगे? इसलिए कि तुम मेरी औलाद जैसे हो, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सही मशवरा दूं। चले, आपने औलाद कह ही दिया है तो इसका जवाब भी दे दें। अगर यावर मिर्जा यही सब कुछ जो उसने मेरी बीवी के साथ किया है आपकी बेटी के साथ करता, तो क्या आप शहर की भी सेटलमेंट करवाते? उसे भी सेटलमेंट करने का मशवरा देते? मेरी बेटी को इस मामले से दूर रखो। तो फिर आप भी मेरी बीवी को इस सब से दूर रखें। यावर मिर्जा और उससे जुड़े हर इंसान को सजा जरूर मिलेगी। मैं देखता हूं कौन बचाता है उसे। कोई सेटलमेंट नहीं होगी। तुम गलती कर रहे हो। वदीमा जितने लोगों की पनाह में रह के वापस आई है, उसके बाद कोई गैरतमंद मर्द उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा। गैरत और मर्दानगी को बहुत सस्ता करके पेश कर रहे हैं अंकल आप। मेरी गैरत इतनी सस्ती नहीं है। वदीमा मेरी बीवी है, मेरी गैरत है वो। मुझे उस पर उतना ही भरोसा है जितना कि मुझे खुद पे। जिसने मेरी बीवी को तकलीफ दी है ना, आप यकीन जाने में उसे नहीं छोड़ूंगा। उस एक एक शख्स को सजा दिलवाऊंगा।
चाहे वो कोई भी हो, मैं देखता हूं। मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारे घर जाने का कोई फायदा है भी नहीं। तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारा सालार, कोई भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा, ना ही कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरे ख्याल से वो लोग इस बात पर खुश हैं कि तुम उनकी जिंदगी से चली गई। भाभी क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? भाभी छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरे कहीं पता मुझे मेरे घर जाना, पानी दो, मेरे घर जाना, छोड़ो मुझे। अच्छा नहीं लगाते बेटा, लेकिन हुआ क्या है बेटा? बेटा कोई और नहीं है, मैं हूँ, तुम घर पर हो। बस बेटा पानी लो, बेटा पानी पियो, पानी पियो बेटा, सब ठीक हो जाए, सब ठीक है बेटा, पानी पियो। शाबाश शाबाश, बस मेरी जान, बस बस बस। अम्मी अरे क्या हुआ ऐसे? मैं देखती हूँ, अल्लाह। क्या है तुम्हारी बारी के? तुम्हारी? तो तुम जानते हो बात किससे कर रहे हो तुम? क्या फर्क पड़ता है, जेल के बाद कोई कुछ भी हो, जेल में तो सब कैदी हैं। 1 मिनट लगेगा तुम सबको सस्पेंड करवाने में। ये शौक भी पूरा कर सकते। तुम्हें पता नहीं है तुम बात किससे कर रहे हो। मैं एक मोअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। अगर इतनी ही ताकतवर हो तो एक कदम इन सलाखों में बाहर तो निकाल के दिखा। सरकार के खास आर्डर है, तुम्हें आम कैदियों की तरह रखा जाए। ज्यादा तंग करने की कोशिश की ना तो काल कोठरी भी है हमारे पास, समझे? पता नहीं क्या हो रहा है, कल दुकान जल गई और आज कैसे बहू को दौरा पड़ गया। अम्मी दौरा नहीं है ये, भाभी डिप्रेशन में, ट्रॉमा है उन्हें। जो कुछ उन्होंने सहा है वो किसी आम इंसान की बर्दाश्त से बाहर है।
बेटा तुम भाई को तो फोन करो सर। भाई आ गए। क्या वो खैरियत? बेटा बहू की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? वो बस बैठे बैठे चिल्लाने लगी और फिर जैसे दौरा पड़ता है वो आ गया। मैं तो कहती हूँ बहू को अच्छे से डॉक्टर को दिखा दो। मैं देखता हूँ। जरा बर्तन समेट लो। वदीमा, क्या हुआ है? कैसी तबीयत है? पता नहीं, समझ नहीं आ रही मैं खुद। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीबी यावर मिर्जा के पास हूँ। सामने आ जाता है वो मेरे, तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे, बहुत ज्यादा तकलीफ। मैंने सुबह तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी तो तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें बात नहीं करनी है, लेकिन खुद से बातें कर रही हो। ये साथ शेयर करने में क्या प्रॉब्लम? एक बार सब खुल के बता दो ना मुझे। क्या करोगे जान के साला? जरूरी है जानना। मुझसे 100 तरह के सवालात होते, किसी का भी जवाब नहीं होता मेरे पास। तुमने तो कहा था तुम्हें मुझ पे एतबार है। मुझसे भी ज्यादा। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट के जीता हुआ नहीं देख सकता। बस मुझे भी तकलीफ होती है। 2 दिन बाद तुम्हारा सामना कोर्ट में उस शख्स से होगा जो तुम्हारा मुजरिम है। वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम उसके सामने भी यही कहोगे कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। प्लीज स्पीक अप। नसीबन कमरे में कैद रखती थी मुझे, मारती थी वो मुझे, बहुत मारा मुझे, मगर मैं तुम्हें नहीं भूली। मुझे इंसान नहीं समझा जाता था वहां। मैं सिर्फ एक जिस्म थी, एक गोश्त का टुकड़ा। मगर मुझ में और उस गोश्त के टुकड़े में एक फर्क था। मैं बोल सकती थी, सुन सकती थी, मेरे अंदर एहसास था। उसी एहसास को मारा यावर मिर्जा ने। वो भूखा भेड़िया था। वो चाहता था मैं खुद अपने आप को काटूं, अपनी बोटियां उसके आगे पेश करूं। मगर मैं कैसे खुद को पेश करती? तो सिर्फ तुम्हारी की सलाह, तुम्हारी हूं मैं, हमेशा तुम्हारी रहूंगी। चाहे बरसों तलक वो आके ना मिले, लेकिन हमको लाखों हजारों उससे होंगे ले। लेकिन बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी, बेवफाओं से भी तो प्यार ही होता है। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो, वो यार ही होता है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब।
मिर्जा साहब कैसी गुजरी आपको पहली रात? मेरी कमर में दर्द निकल आया, पूरी रात जमीन पर सोया हूँ, मच्छरों ने काट काट कर लाल कर दिया मुझे। कल से आज कुर्सी पे बैठा हूँ, पूछता है रात कैसी गुजरी मेरी। मिर्जा साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मामला काफी पेचीदा हो गए। मीडिया ने मामला बहुत उठा दिया है, काफी प्रेशर है सब पर। अगर आपको कोई सहूलत दी गई और खबर बाहर निकली तो सबके सब मारे जाएंगे। मैं तुम्हें कहा था उस लड़की का वो बंदोबस्त करो, क्या कहती है वो? लड़की से तो नहीं होती बात, लेकिन उसके शौहर से हो पाती है। लेकिन मिर्जा साहब वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं दूसरों से क्या शिकवा करूं? तुम एक काम करो, अपने एमपीए को बोलो कि वदीमा को और सालार को कल कोर्ट में पहुंचने दो। अपनी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ और मेहरबानों को कहो आकर मिले मुझसे। समझ गए हो? जी मिर्जा साहब। अच्छा, ये कुछ कागजात हैं, इस पर आपके साइन चाहिए, ये अगर आप कर देखें, अभी तक केस हमारी फेवर में है। मैंने चंद मीडिया चैनल से भी बात की है। आज रात आप एक इंटरव्यू जरूर दे दें। जी वकील साहब, कितने % चांसेस हैं कि यावर मिर्जा को सजा होगी? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है, सबूत भी हैं, गवाह भी हैं, लेकिन अब गवाहों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अदालत में क्या बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नसीबन, नायाब और बाकी वो सारे लोग जो वहाँ मौजूद होंगे, मुझे यकीन है उनमें से कोई भी हमारे हक में बयान नहीं देगा। माजिद मर चुका है, मल्हार रूपोश है, उसके सारे साथी भी भाग चुके हैं। अगर कोई हमें अवेलेबल होगा तो वो सारी लड़कियां हैं जो नसीबन के अड्डे से मिली थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यावर मिर्जा ने उन्हें भी मैनेज कर दिया होगा। हम फिर भी अपना केस पूरी ताकत से लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। वकील साहब, आप उन पुलिस वालों की तरह बात कर रहे हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि वो वदीमा को ढूंढ के लाएंगे। आखिर में हुआ क्या? मेरी बीवी को मुझे ही ढूंढ के लाना पड़ा। ऐसा नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, फैसला हमारी फेवर में आएगा। माफ कीजिएगा वकील साहब, अब मुझ में किसी पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची है। आप अपनी सी पूरी कोशिश कीजिए, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। चलो वदीमा। यावर मिर्जा और नसीबन को सजा मिलेगी ना? तुम्हारे हर मुजरिम को सजा मिलेगी। वकील की बातों से तो नहीं लग रहा था। वो वकील है और मैं तुम्हारा शौहर। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे हर मुजरिम को सजा जरूर दिलवाऊंगा। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए।
फातिमा बस 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 सब ठीक हो जाएगा। गोली लग गई है, डॉक्टर कुछ बता भी नहीं रहे। इससे अच्छा तो ऐसे नहीं कहते। अल्लाह सलार को बहुत लंबी उम्र देगा, तुम देखना। क्या कह रहे डॉक्टर? कह रहे कि ऑपरेशन हो रहा है, कुछ बताते ही नहीं है। सब खुद को संभालें, बाकी सबका क्या होगा? सब कुछ नहीं होगा सलार को, वो ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह। कुछ नहीं, इधर बैठाओ उसे। बेटा, इस सब झमेले में पड़ने की क्या जरूरत थी? पहले ही इतना नुकसान हो गया है, अब मजीद नुकसान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह सलार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाए तो उसे समझाओ, तुम्हें और उसे इस केस से पीछे हट जाना चाहिए। अम्मी वो सब कुछ छोड़ देगा, मगर इस केस से कभी पीछे नहीं हटेगा। बेटा, अभी तक हम इतना कुछ खो चुके हैं, अब और क्या खोना रह गया? सच मानो, मैंने तो मान लिया था कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। मैं जीते जी मर चुकी थी, लेकिन बेटा तुम वापस आ गई हो, और अब अगर तुम्हें और सितार को कुछ हो जाएगा तो मैं तो वाकई मर जाऊंगी। वदीमा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना अरसा गुजर गया है, जिंदगी मामूल पर नहीं है। सलार जिद्दी है, लेकिन अगर तुम समझाओ वो समझ जाएगा। बेटे, डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बच्चा? घबराने की कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, गोली बाजू को छूकर गुजरी। अल्लाह, मैं अपने बच्चे को मिल सकता हूँ? अभी उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, वो अपनी बीवी से पहले मिलना चाहते हैं। अच्छा, आओ बेटा आओ, जाओ 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 जाओ। शुक्र है। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जान निकल गई थी मेरी। तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ? तो मर गई थी सलार। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जब तक तुम्हारे मुजरिम को फांसी के फंदे पे नहीं चढ़वा देता ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला। यावर मिर्जा से बदला लेना तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है सालार। बहुत हो गया, नहीं लड़ सकते मुझसे। हम अब बस सब छोड़ देंगे। मैं हूं, तुम हो, मैं घर वाले हैं, बहुत है हमारी जिंदगी हमारे लिए। अधी में ये जो ताकतवर लोग होते हैं ना, ये हमें डराते हैं और हम डर जाते हैं इनसे। हमें घरों में घुस के उठा के ले जाते हैं और हम हाथ पे हाथ धरे सिर्फ थानों के चक्कर ही काटते रहते हैं। यार जानती हो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ ना करके जिस थोड़ी सी जिंदगी पे राजी होकर हम जीना चाहेंगे ना, ये हमें वो नहीं जीने देंगे। हर वक्त एक डर होगा, एक खौफ होगा
और मैं थोड़ी जिंदगी पर राजी नहीं हूं। हमारी जिंदगी पर हमारा हक है। मैं हमारी जिंदगी सारी जीना चाहता हूं, हमारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। नहीं करो, बस मुझ पे भरोसा रखो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यार ऐसा भी हो, यार वैसा भी हो, यार जैसा भी हो वो यार ही होता है। मिर्जा साहब आपसे मिलना चाहते हैं, वो काफी बार मुझसे कह चुके हैं। लेकिन मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। देखिए बेगम साहिबा, हम बाकी सारे गवाहान को मैनेज कर लें। इस वक्त आपका उनके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। मुझे मेरे माँ बाप ने हक और सच के साथ खड़े रहने की तरबियत दी है, और मैंने देखा भी टीवी पे किस तरह आपने उस लड़की के शौहर को गोली मारकर मैनेज करने की कोशिश की है। देखिए बेगम साहिबा, आप घरेलू औरत हैं, आप ये बातें नहीं समझ पाएंगी। मैं घरेलू औरत जरूर हूँ वकील साहब, लेकिन मैं इतना जरूर समझती हूँ कि जब शौहर का पर्दा बीवी के सामने से हट जाता है तो जिस शौहर को वो मजाजी खुदा समझती है वो उसके लिए इब्लीस बन जाता है। और मेरे शौहर ने तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। देखें, ये सब मनगढ़ंत इल्जाम है, आप इतना मत सोचें। आप सिर्फ अदालत आने की तैयारी करें। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, और अगर मैं अदालत आ भी गई तो मिर्जा साहब के साथ खड़ी नहीं होंगी, सच के साथ खड़ी होंगी। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी, और अब जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगी। ये रहा तुम्हारा वकालतनामा। मैं मिर्जा साहब का वकील हूँ। हमने तुम्हारे लिए दूसरे वकील का बंदोबस्त किया, तो इस पे दस्तखत कर दो। एक बार मेरे बच्चों से बात करवा दो। हो जाएगी बात, बस तुम अदालत में वही कहना जो तुम्हें समझाया है। अगर मैंने वो सब कुछ कहा जो मुझे समझाया तो मैं सीधा सीधा जेल जाऊंगी। देखो, फैसला तो तुम्हें करना है। अब तुम अपनी बच्चियों को जिंदा देखना चाहती हो या जेल जाना चाहती हो? अगर जेल गई तो मिर्जा साहब बच जाएंगे, और मिर्जा साहब बच गए तो तुम्हें जेल से निकलवाने में कितने दिन लगेंगे। इसलिए कह रहा हूं, कलमंदी से काम लो, जो कहा है वो करो। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत ठीक है, तो तुम्हें जेल शिफ्ट किया जा रहा है। बयान देने के कुछ दिन बाद तक तुम जेल से बाहर आ जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? मुझे मिर्जा साहब की जुबान पे भरोसा नहीं। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। एक बार फिर सोच ले, डॉक्टर कह रहे हैं तुझे 2-3 दिन हॉस्पिटल में रुकना चाहिए। 2-3 दिन अगर मैं हॉस्पिटल में रुक गया तो बाकी के सारे काम कौन करेगा? मैं हूं ना यार, तू मुझे बता क्या करना है। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? वाह भाई वाह, भाई साहब जब आप लाहौर चले गए थे ना, बिला नागा मैंने आपको रोज फोन कॉल्स किए, लेकिन आपने एक कॉल भी अटेंड नहीं की मेरी। और हद तो ये हो गई कि वापस आके भी मुझे कॉल नहीं किया आपने। मैं मीडिया में न्यूज देखने के बाद यहाँ आया हूँ। मेरी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ हो। स्कूल की पॉकेट मनी से लेके कारोबार तक सब कुछ बांटा है हमने, और ये जो कुछ भी हुआ है इसका एक हद तक जिम्मेदार मैं भी हूं, क्योंकि वो माजिद मेरा जानने वाला था, तो अपने भाई को पराया नहीं कर सकता।
जानबूझकर गोली बाजू पर मारी है। अगली मर्तबा सर पर भी लग सकती है। तुम तो बड़े बेवकूफ हो यार। मौका भी मिला और तुमने गोली बाजू पे मार के जाया कर दी। तुम्हें क्या लगा था मैं डर जाऊंगा? इतना नहीं समझ पा रहे हो कि यावर मिर्जा, जब तक मैं तुम्हें फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ा देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कोई मुझे फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकता। ये जेल अदालतें बहुत भुगती हैं मैंने। कोई गवाही नहीं देगा मेरे खिलाफ। और हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन मैं जेल से निकला उस दिन तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का वो हशर करूंगा कि तुम दोनों याद रखो।